हेलो एंड वेलकम अवर ऑनलाइन क्लास। यहाँ हम क्लास 8 की बुक से घन और घनमूल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने घन और घनमूल से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, जबकि जो सेकंड वीडियो लेक्चर है वहाँ पर हमने बुक से ही जो अभ्यास दे रखी है 3A एक्सरसाइज 3A को समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3B को समझेंगे और एक रोचक गतिविधि से इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि a की घात 3 गुणा b की घात 3 का घनमूल हमें निकालना है और इसको हम a की घात 3 के घनमूल गुणा b की घात 3 के घनमूल के बराबर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आंसर निकालूं तो a गुणा b आएगा, क्योंकि यहाँ पर a का घनमूल a की घात 3 का घनमूल a होगा और b की घात 3 का घनमूल b होगा। a की घात 3 का घनमूल a होगा और b की घात 3 का घनमूल b होगा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ab इज इक्वल टू ab। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 125 गुणा 64 का घनमूल निकालना है, तो हम इसको 125 का घनमूल गुणा 64 के घनमूल के बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 125 का घनमूल 5 होगा और 64 का घनमूल 4 होगा। इसी प्रकार से 125 का घनमूल 5 और 64 का घनमूल 4, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। कुछ सवालों में हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि हमको मल्टीप्लाई में घन मालूम है और उनको हम अलग अलग करके घन करें तो उनका आंसर जो होता है वो एक सा ही होता है। आइए 3B एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अपने सामने आप बुक को खोल करके रख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। 8 तथा -8 के घनमूल में कौन बड़ा है। तो पहले हम इनका घनमूल निकाल लेते हैं। 8 का घनमूल 2 होगा, जबकि -8 का घनमूल -2 होगा। हम जानते हैं कि माइनस की जो संख्याएं होती हैं वह छोटी होती हैं, तो हम कह सकते हैं 8 का, या छोटा पूछ रहा है, -8 का घनमूल छोटा होगा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, -8 का घनमूल छोटा होगा 8 के घनमूल से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं और प्लस की संख्याएं बड़ी होती हैं, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वह कहता है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो 32 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। तो पहले आप इसमें 32 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 से विभाजित कर लीजिए। 2 कम 2, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो 32 के जो गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 5 बार इसमें 2 आया। हम जानते हैं कि घनमूल करने के लिए हमें त्रिक बनाने होते हैं। त्रिक का मतलब है 3-3 अंकों के सेट। तो यहाँ पर 1, 2 अंक का 3 बार का सेट नहीं बन पाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो 2 है इसका ट्रायल पूरा नहीं है। कितनी बार क्या इसमें मल्टीप्लाई करें, कितनी बार हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि वह इसका त्रिक बन जाए। तो हम 2 से इसमें गुणा कर दें तो हम उत्तर लिख सकते हैं 32 में 2 से गुणा करने पर 32
पूर्ण घन हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भाषा लिखनी होगी। थोड़ा सा अगर आपको कठिनाई होती है समझ में तो मैं फिर से एक बार आपको पहले वीडियो लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। घनमूल निकालते समय हम ट्रायल का यूज करते हैं। ट्रायल का मतलब होता है 3-3 अंकों की संख्याओं की हम सेट बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 32 का गुणनखंड किया तो शुरू के 3 बार जो 2 आए हैं उनका ट्रायल हो गया, ट्रिक बन गया उनका, लेकिन लास्ट में जो 2 बचे हैं, 2 बार उनका ट्रायल नहीं हुआ, उनका ट्रिक नहीं बना। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से? तो एक बार जब हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर लास्ट के जो 2 हैं और वो भी 2 बार हैं, उनका ट्रायल बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि 32 में यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो 32 पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तीसरा सवाल लेकर के चलते हैं। काफी सारे उसमें अंक उन्होंने दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं कि पूर्ण घन है या नहीं। तो पूर्ण घन है या नहीं, तो हमको यहाँ पर गुणनखंड करने होंगे और उनके ट्रायल बनाने होंगे, यानी कि ट्रिक बनाने होंगे, अर्थात 3-3 अंकों के सेट बनाने होंगे। यदि वह 3-3 अंकों के सेट बन जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये पूर्ण घन है, और यदि 3-3 अंकों के सेट नहीं बनते हैं तो वह पूर्ण घन नहीं है। पहला पार्ट दे रखा है इसने 432 के गुणनखंड कर लीजिए। आखिर में एक सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 1 उतारा। 1 में तो जा नहीं सकता, 2 का पड़ा, 0 बढ़ा करके उसके बराबर में 6 उतार लिया, 16 हुआ है। 2 अट्ठे 16, 2 पंच, इस तरीके से विभाजित कर दीजिए आप। तो 432 में 1 2 3 4 बार तो 2 आ गए और 3 बार 3 आ गए। ट्रिक कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो दो बार बचे हैं इनका ट्रायल नहीं बना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। लॉजिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 बचे 2 बार, इनका ट्रायल नहीं बन पाया। ट्रायल का मतलब इनका ट्रिक नहीं बन पाया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका 729। तो 729 के भी यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नैम 27 और 3 तिया 9। तो 729 के जो गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप इसमें 3-3 के सेट बना लीजिए, क्योंकि 729 में जब हमने गुणनखंड किए तो उसके ट्रायल बन गए, 3-3 के सेट बन गए। तो हम कह सकते हैं 729 पूर्ण घन है। नेक्स्ट पार्ट को लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा जरा मैं यहाँ पे स्पीड अपनी तेज कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ कठिनाई या परेशानी होती है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। 13,824 गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से विभाजित कर दीजिए। 2 छिक्का 12, 2 नैम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 से कर दीजिए, 3 नैम 27 और 3 तिया 9
तो यहाँ पर इसके कितनी बार आया ये बन गया 3 का सेट, ये 3 का सेट बन गया, और यहाँ पे ये 3 का सेट बन गया, और यहाँ पर ये 3 का सेट बन गया। तो मैं कह सकता हूँ 13,824 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो 2 आ गया। सेट बना लीजिए, ये बन गया, ये बन गया सेट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार 2 रह गया यहाँ पर लिखने से। गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्योंकि यहाँ पे ट्रायल बन गया, 3 अंकों के सेट बन गए, अतः हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, फोर्थ पार्ट, 42,875 42,875 गुणनखंड कर लीजिए 3 से विभाजित करके, देख लीजिएगा 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। 3 एकम 3 बचा, 1 हो गए 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 बचे 27 हो गए, 3 दूनी 27, 5 बच रहे हैं, 3 से विभाजित नहीं हो रहा। 5 से कर लीजिए, 5 अट्ठे 40 बचे, 2 हो गए 28, 5 पंजे 25 बचे, 3 हो गए 37, 5 पंजे 5 सत्ते 35 बचे, 2 हो गए 25, 5 पंजे 25, 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5 बचे, 3 हो गए 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 5 और 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 बचे, 2 हो गए 21, 5 चौक 20, 5 दिया 15। तो इसको जो है आप 7 से विभाजित कर लीजिए, 7 सत्ते 7 चौक 28, तो बचे कितने, 6 बचे, 7 ने 63, 7 सत्ते 49, तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5, 7 गुणा 7 गुणा 7, 5 5 के ट्रायल बन गए, 7 7 के भी ट्रायल बन गए। लिख दीजिए 42,875 पूर्ण घन संख्या है। नेक्स्ट है 5th पार्ट, 4,608 4,608 गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बचे, हो गए 15, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 बचे, हो गए 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18 और 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ट्रायल बना लीजिए, ये बन गए ट्रायल, इनका ट्रायल नहीं बन पाया। 4,608 पूर्ण घन संख्या नहीं है। मैं समझता हूँ क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पर भी आपको दिक्कत या कठिनाई आए
वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और समझिएगा। कठिनाई आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 पार्ट 1125। 1125 गुणनखंड करने का प्रयास कीजिए। इसके लास्ट में 5 है, या तो ये 3 से विभाजित होगा या फिर 5 से तो होगा ही होगा। 3 से कर लो, 3 का पढ़ा 11 में पढ़ लो, 3 3 9 बच्चे 2 हो गए 22, 3 7 21 बचे हो गए 15, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से कर लीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब तो 5 से होगा, 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 25, 55 25, 55 25। इसके आ गए 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ये ट्रायल बन गया, ये ट्रायल नहीं बना। 1125 पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है 10,976। 10,976 पार्ट नंबर है ये 7। 10,976 2 से विभाजित कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, बचा होगा 17, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब कर लीजिए इसको 11 से। 11 से नहीं होगा, 7 से करिए। 7 चौक 28, बचे 6 7 9 63 और 7 7 49। 1 2 3 4 5 बार आया। और 7 आया 3 बार। आपका क्या विचार है, पूर्ण घन है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके भेजिएगा कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। नेक्स्ट है 5,832। 5,832 5,832 2 से विभाजित कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 729 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या यह पूर्ण घन है या नहीं। तो ये दोनों पार्ट आपको स्वयं करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। तो 3B एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और लगभग हमारी 19-20 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है। मैं समझता हूँ सफिशिएंट है, क्योंकि जो इसका 4th पार्ट है 3B चैप्टर का जो 4th क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, उसका पूरा एक ही वीडियो में उसको समझा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3B एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपने मित्रों को आप ये शेयर कर सकते हैं, बार बार देखिएगा। कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ भी सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम 3B एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन करेंगे।